Question says a point charge q1 equal to 4 q naught placed at origin. Another point charge q2 is at x equal to 12. Let me make a diagram for this. ये आपका x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे q1 है और q1 की जो वैल्यू है 4q0 है. q0 अनलेस नहीं आप बताया जाए तो पॉजिटिव ही मानोगे. हालांकि यहाँ इन्होंने प्रोटॉन लिख दिया है ताकि आप कहीं गलती से नेगेटिव ना मान लो. इसको आप O भी लिख सकते हो क्योंकि ये ओरिजिन है. अब एक और चार्ज कंसीडर करो Q2, ये x इक्वल टू 12 पे है. x इक्वल टू 12 यहाँ से 12 यूनिट आगे कहीं यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो. पॉइंट हमने इसे A बोला है और यहाँ पे Q2 है और Q2 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन माइनस क्यू नॉट है, मतलब ये नेगेटिव है. तीसरा चार्ज, ये दोनों चार्ज फिक्स हैं. तीसरे चार्ज के बारे में, वो कहीं भी हो सकता है, सोचना है कि कहाँ हो जिससे कि उस पर जो नेट फोर्स आए वो 0 आए. क्यू नॉट एक कोई चार्ज आप कंसीडर करो जो प्रोटॉन को है, कंसीडर करो, प्रोटॉन को ही कंसीडर कर लो. कहाँ एज्यूम करें उस प्रोटॉन को जिससे कि नेट फोर्स उस पर 0 आए. क्या हम बिटवीन दीज 2 पॉइंट उस पॉजिटिव चार्ज को यानी कि प्रोटॉन को इमेजिन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं. क्यों? यहाँ पे अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर लें तो ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, क्यू नॉट पॉजिटिव है, इसमें चार्ज +4 के बराबर मान लिया जाएगा. तो ये जो Q1 है इसको क्या करेगा, रिपल करेगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, एक फोर्स अप्लाई होगा. और Q2 ये नेगेटिव है तो नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, अगेन फोर्स विल बी इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. दोनों फोर्स आप चेक कर लो, ये कैंसिल होने के मूड में तो है ही नहीं क्योंकि सेम डायरेक्शन में है. मीन्स देयर इज नो मीनिंग टू कंसीडर a proton in between O and A because no possibility of net 0. So we will consider here, यहाँ पर हमने पॉइंट C मार्क किया और यहाँ पे x इक्वल टू लिख दिया मैंने A और यहाँ पे हमने Q3 इक्वल टू Q नॉट ये कंसीडर कर लिया और हमें बताना है A कितना रखा जाए कि इस पर टोटल फोर्स 0 आ जाए. इस पे एक तो इसके द्वारा फोर्स लगेगा, ये दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट करेगा, ये मैंने बना दिया. ये जो फोर्स है ये Q1 और Q3 के बीच में है और इस पे एक फोर्स बिकॉज ऑफ Q2 लगेगा. Q2 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है. बिटवीन दिस टू वी हैव अट्रैक्शन. तो Q2 की तरफ जाना चाहेगा, मैंने इसको अट्रैक्ट करवा दिया. ठीक, दिस इज द फोर्स बिटवीन Q2 एंड Q3. अब हम क्या करेंगे, इन्हीं फोर्सेस को निकाल के इक्वेट करा देंगे, तभी नेट इस पे जो है ना 0 पॉसिबल हो पाएगा. Q2 एंड Q3 के बीच में फोर्स कितना लगेगा, ये वाला KQ2 Q3 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन Q2 एंड Q3. ये 12 और ये A, ध्यान से समझना. A का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट वन, और 12 का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक. और हमें चाहिए Q2 एंड Q3 के बीच का दूरी, मतलब ये वाला. तो ये आपका आ जाएगा A माइनस 12. ठीक, स्क्वायर ऑफ दैट. इसके बाद में हम निकालेंगे इस वाले फोर्स को. ये वाला किसके और किसके बीच में है, Q1 और Q3 के बीच में. तो ये हो जाएगा K देन Q1 देन Q3 एंड डिवाइड बाई R स्क्वायर. R का मतलब Q1 और Q3 के बीच की डिस्टेंस जो कि A के बराबर है. तो आप यहाँ पे A लिख देंगे, दोनों को इक्वेट करा दीजिए. Q3 जो टेस्ट चार्ज है वो कैंसिल हो जाता है, कैंसिल हो गया. K भी लगे हाथ कैंसिल ही कर दो. तो ये आ गया Q2 एंड देन A माइनस 12 का स्क्वायर देन Q1 एंड A स्क्वायर. एक्चुअली इस फॉर्मूले में Q2
Q3 Q1 सबका मतलब है मैग्नीट्यूड में। तो Q2 यहाँ है माइनस Q0, लेकिन माइनस नहीं रखेंगे, हम मैग्नीट्यूड में बात करेंगे। तो ये आपका Q2 Q0 हो जाएगा, देन A-12 का होल स्क्वायर, और Q1 कहाँ है, यहाँ पे है 4Q0, रख लो इसको भी, एंड डिवाइड बाई ए स्क्वायर। अब यहाँ पे Q0 को भी कैंसिल कर दो और इस इक्वेशन का क्या करो, स्क्वायर रूट करो। स्क्वायर मत करना, लेंदी हो जाएगा। A-2 का स्क्वायर ओपन नहीं करना है, स्क्वायर रूट करिए तो 1/A-12 इट विल बी 4 का स्क्वायर रूट 2, ए स्क्वायर का ए। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A इक्वल टू हो जाएगा 2A-24। यहाँ से A आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 24। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, दैट वन।